अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 से है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट के लिए है कि ग्लूकोज और राइबोज के जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और फिर जब हम वो वाटर सॉल्युबल बनाते हैं तो उसके रिंग किस तरह बनते हैं। इसको आज हम देखेंगे, जो कि आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है कि स्ट्रेट चेन किस तरह बनती है और उसका हमने रिंग किस तरह बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उसकी स्ट्रेट चेन। बेसिकली राइबोज इज अ 5 कार्बन शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। ओके, आपने ऐसे 5 कार्बन की एक चेन बना लेनी है। उसके बाद क्योंकि ये एल्डो शुगर है तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा दैट विल बी एल्डिहाइड CHO। उसके बाद नंबर 2, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, एंड द लास्ट वन इज नंबर 5th कार्बन। आपने इसको नंबरिंग में 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब इसमें देखें ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इसलिए नंबरिंग हमने इस साइड से करनी है। कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, सो यहां पर जो है वो CHOH, यहां पर CH2 आएगा क्योंकि आगे उसके कोई दूसरा कार्बन नहीं है, दिस इज द फ्री एंड, और यहां पर जो है वो बॉन्ड मुकम्मल है। अब ये इसकी स्ट्रेट चेन है राइबोज शुगर की। इसी तरह आप ग्लूकोज की भी पहले स्ट्रेट हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज द 6 कार्बन शुगर जो कि एल्डो शुगर है, तो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप CHO वाला होगा। ये एक्चुअली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको ओपन फॉर्म में लिखें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, लेकिन कंबाइनली फॉर्म में हम इसको CHO लिख रहे हैं। इसको हम बाद में ओपन करेंगे। दिस इज कार्बन नंबर 1, सेम दिस इज कार्बन नंबर 2, लेकिन कार्बन नंबर 3 पे आपने ये वाला जो हाइड्रोजन है वो राइट साइड पे और ये हमने लेफ्ट साइड पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड फाइनली इज कार्बन नंबर 6। इसको भी अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हमने नंबरिंग दे देनी है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि लेफ्ट साइड पे ही क्यों OH हमने डालने हैं और राइट साइड पे ही यहां पर हमने हाइड्रोजन क्यों लिखे हैं दोनों तरफ, और इसमें 3 का डिफरेंस क्यों है। उसकी रीजन ये है कि ये जो हमारे पास ये जो बायोमोलिक्यूल राइबोज और ग्लूकोज है, इसके डिफरेंट आइसोमर हैं, वो डिफरेंट कंडीशन में ये डिफरेंट सिमेट्री देते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन हम ग्लूकोज यूज करते हैं उसकी ये सिमेट्री है, जिसमें कार्बन नंबर 3 राइट साइड पे है, बाकी सारे लेफ्ट साइड पे हैं, और राइट साइड पे ही OH ग्रुप मौजूद है। और इसी तरह राइबोज शुगर में ये राइट साइड पे OH हमने लिखे हैं क्योंकि ये कॉमनली यूज में जो आइसोमर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें रिंग कैसे बनेगा, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसमें एक चीज, राइबोज में 5 कार्बन है, यहां से आप याद रखें कि यहां पर 5 कॉर्नर वाला रिंग बनना है। कैसे? कार्बन नंबर 1 और ये वाली कार्बन, अगर हम इसको जो हमारे सामने ये स्ट्रक्चर लिखी हुई है, हम फंक्शनल ग्रुप को ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ओके, इसी तरह अब यहां पर देखें, डबल बॉन्ड का मतलब है दिस इज रेडी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। जब हम इसे पानी में डालते हैं राइबोज शुगर को, उसके नतीजे में कार्बन नंबर 4 ये आपने याद रखना है, 1,4 लिंकेज याद रख लें। राइबोज में 1,4 लिंकेज होती है, यानी कि कार्बन नंबर 1 और 4 आपस में लिंक होंगे और फिर रिंग बनेगा। ओके, देखिए यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला, दिस हाइड्रोजन, एंड इट विल शिफ्ट टुवर्ड दिस हाइड्रोजन। ओके, जब हम इसे पानी में हल करेंगे सॉल्युबल हो जाएगी और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन कि ये वाला सिंगल बॉन्ड जहां हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, इट विल शिफ्ट इनटू अ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ये वाला हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाना है।
तो कैसे रिंग बनेगा? वेरी सिंपल। अब हम इसे रिंग फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो उस पर जरा आपने फोकस करना है कि रिंग जो है वो किस तरह जो है वो डेवलप हो रहा है। उसमें देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जो है वो लास्ट कार्बन। लास्ट कार्बन पहले हम लिख लेते हैं, देखिएगा CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 5 कॉर्नर वाला रिंग बनना है। दिस इज कार्बन नंबर 4। ओके, अब इसमें देखें ये वाली हाइड्रोजन जा चुकी है उधर, यहां पर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। मैं ऑक्सीजन को यहां पर लिख रहा हूं सिमेट्री लाने के लिए रिंग की, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा दूसरी साइड पर। ओके, यानी कि अगर हम रिंग बनाएंगे, ये कार्बन रिंग बन रहा है ऐसे, दिस इज हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन रह गई है वो आपने इस साइड पे बनानी है, नीचे वाली पोजीशन पे। इस साइड पे O, इस साइड पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया। फिर आ जाए कार्बन नंबर 3 पर। ये जब भी OH राइट साइड पे होगा वो हमेशा अपने नीचे लिखना है, ये रूल एक अपने माइंड में रख लें। जब भी OH राइट साइड पे होगा यू हैव टू राइट इट एट द डाउन पोजीशन। ये और ये उसका हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन नंबर 3। 2 पे आ जाए, ये कार्बन नंबर 2, ओके, राइट साइड पे है OH, ये और ये उसका क्या है, हाइड्रोजन। दिस इज कार्बन नंबर 1 विच हैव OH एंड H। अब यहां पर देखें, हमने क्योंकि इसकी रिंग फॉर्मेशन में जाना है, ये कार्बन हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये ओके। यहां पर कौन सी चीज है, ऑक्सीजन। ये वाली कार्बन की, ये वाली कार्बन है, यहां पर जो हमने कार्बन नंबर 1 ये है, इसने डायरेक्ट क्योंकि ये यहां पर अट्रैक्ट होगी और ये ऐसे इसकी ऑक्सीजन के साथ, देखें 1, दिस इज 4, ये आमने सामने होती हैं जब पानी के अंदर हम सॉल्युबल करते हैं, तो ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है। पीछे क्या रह गया, OH, ये लिखना है आपने ऊपर वाली साइड पर, और हाइड्रोजन को आपने कहां लिखना है, नीचे वाली साइड पर। सो वेरी सिंपल, ये जहन में रखें कि 1-4 लिंकेज होनी है। स्ट्रेट चेन बनाएं, ये हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दें, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन नहीं है, यहां से इधर शिफ्ट हो गई है। सो उसको सिंपली ऊपर से नीचे लिखते हैं, दिस इज ओनली अरेंजमेंट। दिस इज कार्बन नंबर 5, दिस इज कार्बन नंबर 4, जिसके पास सिर्फ क्या चीज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज कार्बन नंबर 3 विच है बोथ हाइड्रोजन एंड OH। OH राइट साइड पे है तो डाउन। दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 1 विच हैव एक्सेप्ट प्रोटॉन। ये वाला जो वो हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके साथ, ये और ये इसके साथ जो 4 वाले की ऑक्सीजन है उसके साथ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक। क्या करता है वो, इलेक्ट्रॉन पसंद करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो ये एक रिंग बन गया है। इस रिंग को हम नाम देते हैं, जो कि 5 कार्बन है, राइबोफ्यूरानोस। और या इसको डी राइबोस भी कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी OH राइट साइड पे होगा उसको अल्फा डी राइबोस कहेंगे। अगर लेफ्ट साइड पे उल्ट कर दे, हाइड्रोजन इधर कर ले, उसको बीटा डी जो है वो हमने राइबोस बोलना है। तो ये है जी इसका वेरी इजी रिंग फॉर्मेशन ऑफ राइबोस शुगर। उसी तरह आप इसमें याद रखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट, ऐसे याद रख लें, फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट। ओके, यहां से भी फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट, यानी कि 1-5 बॉन्ड बनेगा। कैसे, अब ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, जब इसे हम पानी में हल करेंगे तो 6 कॉर्नर रिंग, क्योंकि 6 कार्बन है, यहां पर 5 कॉर्नर रिंग है। जैसे ही पानी के अंदर हम इसे हल करते हैं तो कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोजन है, दिस विल शिफ्ट टुवर्ड दिस हाइड्रोजन। वही चीज इसे भी हम किस में चेंज कर लेते हैं, OH, और एक साइड पे हम लिख लेते हैं H। ओपन फॉर्म में लिख लिया CHO को। ये प्रोटॉन मूव हुआ in water and shift to this oxygen and single bond shift in double bond shift into single bond। अब क्या हुआ, रिंग फॉर्मेशन में ले जाए, ये ऊपर आना है, देख लो 5 नंबर इधर 6 नंबर ऊपर आएगा। तो कैसे, दिस इज कार्बन। अब इसका हम रिंग बनाते हैं, कैसे बनेगा, इधर से अरेंज करना है, CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 6, फिर कार्बन नंबर 5, क्या चेंज आया उसमें, ये कार्बन नंबर 5
एक साइड पे क्या है ऑक्सीजन, ये रिंग बनाना है हमने, ये 6 कॉर्नर रिंग। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, इसको आप इस फॉर्म में लिख लें, चाहे आप इसको ऐसे लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। दिस इज कार्बन नंबर 6, ये दिस इज कार्बन नंबर 5, ये उसका सिर्फ है ऑक्सीजन रह गया, ये आपने इधर डाल लेना है, और ये उसका हाइड्रोजन नीचे की तरफ, क्योंकि रिंग 6 कॉर्नर वाला हमने कन्वर्ट करना है। ये दोनों की स्टोरी खत्म। ये दिस इज कार्बन नंबर 4, क्या क्या चीजें हैं राइट साइड पे है, सो वी हैव टू राइट इट एट राइट साइड नीचे, और H इस साइड पे है, ये दिस इज कार्बन नंबर 4। फिर क्या है, कार्बन नंबर 3 देख लें, रिवर्स है, OH मैंने कहा था राइट साइड पे हो तो नीचे लिखना है, तो अब लेफ्ट साइड पे है तो H नीचे आएगा, OH ऊपर जाएगा। दिस इज द की पॉइंट जो इसमें याद रखना है, रिवर्स है 3 पोजीशन में। फिर क्या आ गया, दिस इज कार्बन नंबर 2, ओके, OH इधर है राइट साइड पे, ये और लास्ट पे वही चीज, दिस इज कार्बन, ओके, ये कार्बन है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन OH, वो इधर, साथ क्या लगा हुआ है H, वो इधर, और ये आपस में रिंग ये बन जाएगा। देख लें कौन सा कार्बन है, 5, 1 5 लिंकेज है, 1, दिस इज 5 4 3 2 एंड दिस इज 1, दिस इज 1 5 लिंकेज। इस रिंग को हम नाम देंगे डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा ही है, या फिर इसको हम नाम देंगे ग्लूकोपाइरानोज, राइबोफिरानोज और ग्लूको, दिस इज ऑल अबाउट द रिंग फॉर्मेशन ऑफ राइबोस एंड ग्लूकोज। इसी तरह जो है वो एक हमारे पास स्ट्रक्चर आती होती है, उसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। वो हम उसमें देखते हैं कि रिंग फॉर्मेशन में जब फ्रक्टोज आती है तो उसकी स्ट्रक्चर को आपने ग्लूकोज में किस तरह सुक्रोज बॉन्ड फॉर्मेशन में कैसे जोड़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखें कि सुक्रोज किस तरह बनता है, डाइसक्राइड किस तरह बनता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।